आइए हम जानते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कल बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल और रेजिडेंस लेवल कहाँ पर है और कल क्या होने वाला है, हम आज देखेंगे। कल की रणनीति, कल मार्केट किस तरफ जाने का चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो कल मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि निफ्टी एक नया हाई लगा चुका है, इसलिए अब ये निफ्टी भी ऊपर जाने की ओर तैयार है। पुट भी काफी है और शॉर्ट हो रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर जाने की संभावना हो रही है। सपोर्ट लेवल कहाँ पर है और रेजिस्टेंस लेवल का। सपोर्ट लेवल का मतलब होता है इससे नीचे नहीं जाएगा और रेजिस्टेंस का मतलब होता है इससे ऊपर नहीं जाएगा। जब लेवल टूटता है तो बड़ा मुंह आता है, 100-200 पॉइंट का मुंह होता है। लेवल लाइन टूटता है तो 100-200 पॉइंट नीचे की ओर जाने की या थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है, इस तरह से आपको। लेकिन जब लेवल टूटता है तो या तो लेवल तोड़ने के बाद वापस नीचे आता है या फिर लेवल को 100-200 पॉइंट ऊपर की ओर करता है। इसलिए हम देखते हैं कल के लेवल जो है वो टूटेंगे। 36,300 का लेवल टूटते ही 33,500 का लेवल आपको देखने को मिलेगा कल के दिन में। और 35,900 पर अगर ओपन सपोर्ट देकर ऊपर जाता है तो मार्केट काफी ऊपर जाएगा, और 36,000 से सपोर्ट देता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। अगर 36,250 से ओपन होता है तो मार्केट नीचे आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ऊपर रेजिडेंस पास में है 37,300। अगर रेजिडेंस के पास मार्केट ओपन होता है तो मार्केट नीचे आने की संभावना होती है। थोड़ा सा रुक जाइए, ये बात को ध्यान में रखें। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल्स के पास से ऊपर गिर जाता है, 36,000 या फिर 35,900 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। सुबह का आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लॉस में जा सकते हो। इसलिए सपोर्ट कहाँ से लेता है और कहाँ पर जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। सपोर्ट टू रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, ये कहाँ पर जाता है और कैसे जाता है। अगर आपको डीप में आप पैसे कमा सकते हो, काफी 40-50 पॉइंट के आराम से कमा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखते हो, हड़बड़ी में आप गलत ट्रेड ले देते हो और आपके पास जहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू होता है वहीं से आप पैसे लगा देते हो। अगर और जहाँ से ऊपर जाना होता है वहाँ पर आप पैसे लगा देते हो नीचे की ओर। लेकिन आपको ध्यान रखना मार्केट किस तरफ जा रहा है। अगर नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है, अगर ऊपर जाता है तो 5 तक जा सकता है। यानी कि आपको 35,900 का सपोर्ट लेवल है और हमने 35,800 35,700 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 800 को तोड़ता है तो फिर तो 35,700 तोड़ते हैं 35,500 का लेवल आना ही आना है, क्योंकि ये तोड़ते ही मार्केट काफी कमजोर हो जाएगा। यहाँ तक तो आना ही आना है। अगर 900 और 36,000 से ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाता है तो मार्केट 36,300 पर रुकेगा और फिर ऊपर अगर लेवल टूटता है तो 37,500 तक जाने की संभावना बढ़ जाती है। और ये थोड़ा सा 36,300 से थोड़ा सा नीचे आकर फिर ऊपर जा सकता है। इसका ध्यान में खरीदारी कर सकते हो आप कल के दिन में। तो आपको लगेगा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, ये दो चीजें आपको ध्यान रखता है। और ऑप्शन चेन डाटा वो क्या कहता है उसके अनुसार ही आप ट्रेड करें, कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ऑप्शन चेन डाटा के अनुसार हम आपको लिंक देंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप उसमें जाकर देख सकते हो बहुत ही आसानी से। इसका वीडियो हमने पहले भी बना चुके हैं, तो आप जितने भी मैंने वीडियो दिए वो आप सभी देख सकते हो। वो हमने कितना सही है आप देख सकते हो आराम से। तो आपको मैं सपोर्ट नंबर दिया है 35,800 35,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 35,900 भी एक सपोर्ट ले। यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाता है तो मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। और 36,000 ये भी सपोर्ट लेवल का काम करेगा, लेकिन मार्केट कल ओपन होगा 36,000 से। यहाँ से ये खाली दिख रही है, इसलिए इसके अनुसार भी मार्केट यहाँ पर थोड़ा खाली दिखाएगा और 37,100 को तोड़ते हुए
36,200 का लेवल टूटेगा और फिर 300 का टूटने की संभावना बन जाएगी। अगर 36,300 रुकता है तो आपको बिकवाली करनी है और फिर डिप मिले तो आपको खरीदारी करनी है। ये ध्यान रखिए, डिप में आपको मार्केट को देखना है। अगर ज्यादा नीचे जा रहा है तो मतलब मार्केट नीचे की ओर जाएगा। इस तरह से देखो, ये कैंडल देगी, इतनी लंबी बनती है तो मार्केट काफी नीचे जाएगा। अगर छोटी छोटी कैंडल बनती है इसी तो ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जाएगी। अगर 200 को तोड़ता है तो मार्केट 36,000 वापिस आ सकता है, लेकिन अगर आप 200 का लेवल नहीं टूटता है तो समझ मार्केट वापिस ऊपर जाएगा। कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से ये वाली डिप यहाँ से लेकर ऐसे जाएगा, यहाँ से वापिस ऊपर जाएगा। ऊपर का जो लेवल है, रेजिडेंस लेवल है, वो 36,300 और 36,500 ये रेजिडेंस लेवल है। कल मार्केट इससे क्रॉस करता है तो मार्केट इसके बीच में घूमेगा और 500 को 36,500 का लेवल टूटेगा तो 37,000 के आसपास जाकर सूख सकता है। यानी कि 200-250 पॉइंट की मूव आ रही है तो भी 200-250 के अनुसार 36,500 तक जाने की संभावना बन रही है। कल के दिन कहाँ पर सपोर्ट मिलता है आपको ध्यान में रखकर मार्केट में ट्रेड करना है। बहुत ही आसान है, सपोर्ट लेवल टू रेजिडेंस लेवल। अगर रेजिडेंस लेवल टूटता है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है। इसे ध्यान रखना है। अगर मार्केट में ज्यादा स्पीड नहीं हो तो आपको खरीदारी, कोई ट्रेड नहीं है वहां पर जल्द, क्योंकि आप इतना स्पीड के ट्रेड देखोगे तो आप लॉस में जाओगे, दोनों तरफ लगेगा तो भी लॉस में जाओगे, क्योंकि स्पीड पर पैसा बनता है। तो वो किस तरह पे स्पीड, उसके अनुसार आपको ट्रेड करना है। अब आते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने नया हाई बना चुके हैं और नया हाई बनाने के लिए तैयार है। कल निफ्टी में 16,400 एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। कल के दिन में देखिए मार्केट सीधा 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 जा रहा है। काफी दिनों से ये क्रिटिकल लेवल था और फिर जब शुरू हुआ 300 का लेवल टूटते ही 16,500 तक का लेवल तय कर चुका है। यानी 16,300 का जैसे लेवल टूटा था और मार्केट ऊपर की ओर जाने लग गया, यानी 16,500। कल के दिन में 16,450 पे सपोर्ट लेगा ही लेगा। उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 16,600 तक जाएगा। अगर 16,600 का लेवल टूटता है तो 16,700 तक जाने की संभावना बन रही है कल के दिन में। कहाँ से सपोर्ट देगा? 16,450। अगर 16,400 बनता तो भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ही देगा। अगर इसे तोड़ता है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना है। कहाँ तक जा सकता है? 16,300 तक जा सकता है। इससे नीचे नहीं जाने की संभावना है। तो कल मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 16,400 तक आ सकता है। उसके बाद सपोर्ट लेकर फिर उठ सकता है और वापिस 16,525 या 16,550 या 650 तक जा सकता है। उसके बाद 16,625, 16,650 और फिर 16,700 तक जाने की संभावना बन रही है कल के दिन में। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और मार्केट को सिर्फ सपोर्ट लेवल, रेजिडेंस लेवल और ऑप्शन चेन डाटा के अनुसार आप समझ सकते हो। न्यूज आती है उसके बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है कि मार्केट अचानक से गिर सकता है। अचानक से गिरने वाली इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव साइड में है। तो आपको 16,400 को करनी खरीदारी, 16,600 पर रुकेगा, इसका मतलब वाली तो ये लेवल तोड़ता है तो फिर से करने की खरीदारी और 16,700 को करनी है फिर से बिकवाली। और नीचे के लेवल में जब टूटते हैं तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा। कल मार्केट 16,400 से ऊपर लगा और उसके बाद ऊपर की ओर जाएगा ही जाएगा। ये आपको ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। बहुत ही आसान है। आप अगर इन लेवलों को समझ लें और मार्केट की चाल चलन को समझ लें तो पैसा बना सकते हो। स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें, क्योंकि लॉस होने की संभावना होती ज़्यादा है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉस को कम करना। अगर
स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा और आप वहां से निकल ही नहीं पाओगे। जब तक लॉस लेना नहीं सीखोगे तब तक मार्केट में टिके हुए नहीं रह सकते, क्योंकि आपने 10,000 कमाए, इसमें से 2,000 तो जाने ही जाने हैं। अगर नहीं दोगे तो आप बहुत बड़ा मुंह खो दोगे, जो कमाया है वो भी और जो नहीं कमाया है वो भी चला जाएगा। क्योंकि आपके पास जो कैपिटल है उससे नहीं जाने दें, और जो कमाते हो उसमें से थोड़ा सा जाने दें, सिर्फ 20% ही जाने दें, उससे ज्यादा नहीं जाने दें, उसके बाद पहले ही निकल जाए आप वहां से। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर।